दोस्तों आपको भी कई जगह से फ़ोन आते होंगे, वो बोलते हैं कि हम आपको स्टॉक टिप्स प्रोवाइड करेंगे। हमारे पास में स्टॉक मार्केट के बड़े बड़े एक्सपर्ट लोग हैं जो आपको रिसर्च बेस्ड टिप्स प्रोवाइड करेंगे, या हम आपका अकाउंट हैंडल करने के लिए आप हमें दे दीजिए, हम आपको रोज़ के 5,000 रुपये कमा के देंगे, रोज़ के 10,000 रुपये कमा के देंगे। तो इस तरीके के फ़ोन कॉल्स इंदौर से या और भी अलग अलग जगह से लोगों को आते हैं, और बदले में वो बोलते हैं कि हमारी इतनी फ़ीस है, या फिर प्रॉफिट शेयरिंग वो आपसे मांगेंगे कि आपका जो भी प्रॉफिट होगा उसमें से 50% हमारा रहेगा, 50% आपका रहेगा, या वो अलग से फ़ीस चार्ज करेंगे 5,000 रुपये, 10,000 रुपये। तो इस तरीके की फ़ोन कॉल्स काफ़ी लोगों को आते हैं। दोस्तों ये लोग क्या करते हैं कि मान लो अगर 100 लोग हैं तो 100 लोगों में से 2 ग्रुप वो बनाएंगे, 50-50 लोगों के 2 ग्रुप बनाएंगे। एक ग्रुप में वो बाय का कॉल दे देंगे, दूसरे ग्रुप में वो सेल का कॉल दे देंगे। अब शेयर या तो ऊपर जाएगा या तो नीचे जाएगा। अब जो कॉल उनका नहीं चला उसको भूल जाएंगे, वो 50 लोगों को भूल जाएंगे, और जो कॉल चला, जो 50 लोगों का कॉल चला, वो 50 लोगों को वापस वो फ़ोन करेंगे और बोलेंगे कि सर हमने आपको ये कॉल दिया, ये हमारा कॉल चल गया, आप हमें प्रॉफिट शेयरिंग इसमें से दीजिए, या हमारी इतनी इतनी फ़ीस है वो पे करिए। वो लोग पे कर देंगे क्योंकि लोगों को प्रॉफिट हुआ। फिर वो 50 लोगों में से वो क्या करेंगे कि 2 ग्रुप और बनाएंगे, 25-25 लोगों के 2 ग्रुप बनाएंगे। फिर अगेन एक में बाय का कॉल दे देंगे, दूसरे में सेल का कॉल दे देंगे। अब जो कॉल नहीं चला वो 25 लोगों को भूल जाएंगे, और जो कॉल चला वो 25 लोगों को फ़ोन करके बोलेंगे प्रॉफिट शेयरिंग दीजिए या हमें फ़ीस पे करिए। फिर वो 25 लोगों के 2 ग्रुप और बनाएंगे, फिर उसमें वो एक में बाय कॉल देंगे, एक में सेल कॉल देंगे। तो इस तरीके से वो क्या करते हैं दोस्तों कि जो चलते जा रहा है उसमें ही वो कॉल्स देते जाएंगे, और जिनका कॉल हिट नहीं हो रहा है उनको वो लोगों को वो भूल जाते हैं। तो इस तरीके का ये गोरख धंधा किया जाता है दोस्तों। हमें लगता है कि वो टिप्स हमें बहुत रिसर्च करके दे रहे हैं, ठीक है। ऐसी कुछ भी रिसर्च नहीं होती है, जस्ट एक तुक्का होता है, बाय दे रहे हैं, एक में सेल दे रहे हैं, कुछ ना कुछ तो चलेगा। बस कहने का मतलब है कि उन्हें किसी भी तरीके से आपसे पैसा कमाना है, ठीक है, आपसे फ़ीस किसी ना किसी तरीके से उन्हें लेना है। तो इस तरीके का चीज़ें होती है। तो जब भी इस तरीके के फ़ोन कॉल्स दोस्तों आए इंदौर से या और भी कई जगह से, तो उसे सिंपली आप अवॉइड कर दीजिए। उन्हें सिंपली बोलिए कि मैं स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करता ही नहीं हूँ। दोस्तों इसमें क्या है कि आपका डबल नुकसान हो जाता है। एक तो आपको उन्हें फ़ीस पे करना है, जो भी आपको टिप्स दे रहा है उनको आप फ़ीस पे करोगे, 5,000 रुपये, 10,000 रुपये, 20,000 रुपये, जो भी उनकी फ़ीस है, और उसके बावजूद भी आपको स्टॉक मार्केट में लॉस ही होने वाला है, क्योंकि इन टिप्स के भरोसे आप स्टॉक मार्केट से पैसा कमा नहीं सकते हो। तो स्टॉक मार्केट में भी आप लॉस करोगे और उन्हें फ़ीस के रूप में भी आप पैसा दोगे, तो डबल तरीके का आपका नुकसान होता है। तो इससे बिल्कुल पूरी तरीके से आप बच कर रहे। अब बड़ा सवाल यह है कि इन लोगों को आपके नंबर्स मिलते कहाँ से हैं। दोस्तों देखिए, जब आप डीमैट अकाउंट ओपन करते हो तो अपने ब्रोकर्स को सारी डिटेल आप देते हो, ठीक है, सारा डिटेल ब्रोकर के पास में होता है। तो कुछ ब्रोकर्स ऐसे हैं दोस्तों, उनके ऑफिसेस में क्या है कि लूपहोल्स काफ़ी है। मतलब ऐसे लूपहोल्स हैं कि उनके ऑफिसेस में आप पेन ड्राइव लगा दोगे तो पेन ड्राइव भी लग जाएगा, तो मतलब कोई भी वहाँ का पर्सनल डेटा निकाल कर पेन ड्राइव में लेके जा सकता है। उनके ऑफिशियल ईमेल एड्रेस से पर्सनल ईमेल एड्रेस पर मेल भेजा जा सकता है। इस तरीके के लूपहोल्स हैं। या फिर जहाँ पर ट्रेडिंग हो रही है, ट्रेडिंग रूम में सीसीटीवी कैमरा ही नहीं लगा हुआ, या लगा भी है तो प्रॉपर वो कैप्चर नहीं कर रहा है। तो इस तरीके के लूपहोल्स कई ब्रोकर्स के ऑफिस में होते हैं। तो इसी लूपहोल्स के वजह से वहाँ के जो एम्प्लॉयज़ होते हैं उसका फ़ायदा उठाते हैं। वहाँ के एम्प्लॉयज़ क्या करते हैं कि आपका डेटा लीक कर देते हैं, पेन ड्राइव में लेके चले गए, या ऑफिशियल ईमेल आईडी से पर्सनल मेल आईडी पे उन्होंने डेटा ले लिया। तो इस तरीके से वहाँ के जो एम्प्लॉयज़ हैं, लूपहोल्स होने के कारण वहाँ के एम्प्लॉय को आपका डेटा लीक करना काफ़ी आसान हो जाता है। तो इसी तरीके से आपका डेटा लीक हो जाता है, और फिर लीक होके वो सेल करते हैं, ठीक है। मतलब जो डेटा उन्होंने उठाया है एम्प्लॉयज़ लोगों ने, वो सेल करेंगे, वहाँ से वो पैसा लेंगे, तो कुछ पैसे लेकर एम्प्लॉयज़ आपके डेटा को बेच देते हैं। फिर इस तरीके के फ़ोन कॉल्स आपको आना शुरू हो जाते हैं। तो इसीलिए जब भी आप अपना डीमैट अकाउंट ओपन करो तो एक ऐसे ब्रोकर के पास में अपना डीमैट अकाउंट ओपन करो जो सेबी रजिस्टर होने के साथ साथ ट्रस्टेबल भी हो। मेरा खुद का डीमैट अकाउंट ज़ीरोधा में है, और ज़ीरोधा काफ़ी ट्रस्टेबल ब्रोकर है। अगर आप भी अपने डेटा को सेफ एंड सिक्योर रखना चाहते हो तो आप भी ज़ीरोधा में डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, वहाँ से आप ज़ीरोधा में इजीली डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हो। अच्छा, अब फ्रॉड सिर्फ फ़ोन कॉल और एसएमएस के जरिए नहीं किए जा रहे हैं, बट अब टेलीग्राम चैनल के जरिए भी काफ़ी फ्रॉड हो रहे हैं। आपने कई टेलीग्राम चैनल देखे होंगे जिसमें लाखों लाखों सब्सक्राइबर होते हैं, उसमें वो टिप्स देते रहते हैं, स्टॉक टिप्स। तो दोस्तों वही है, वो एक मतलब उसमें भी 2 ग्रुप वो बना लेंगे, ठीक है। एक चैनल ऐसा बनाएंगे जिसमें बाय का कॉल देंगे, दूसरा चैनल ऐसा बनाएंगे जिसमें सेल का कॉल देंगे, ठीक है। अब एक चलेगा तो उसमें वो अगेन बोलेंगे कि आप हमें प्रॉफिट शेयरिंग दीजिए या हमें फ़ीस पे करिए, ठीक है। जो नहीं चलेगा उसको भूल जाएंगे, फिर 2 चैनल और बना लेंगे उसमें से। तो इस तरीके से वही चीज़ें वही हो रही है, ठीक है।
मतलब अलग अलग लोगों के ग्रुप बना के एक में बाय देना, एक में सेल देना, यही चीज़ें हो रही है। तो दोस्तों जो टेलीग्राम पे भी आपको फ्री में कोई टिप्स दे रहा है तो ये मत समझिए कि आपको फ्री में टिप्स मिल रही है, ठीक है, वो लोग रिसर्च करके आपको टिप्स दे रहे होंगे। तो वो कहीं ना कहीं आपके साथ पीछे पर्दे के पीछे क्या हो रहा है वो आपको नहीं पता है। कोई रिसर्च नहीं होता, कोई स्टडी नहीं होती है, जस्ट तुक्के होते हैं, बाय कॉल, एक में बाय दे दिया, एक में सेल दे दिया, कुछ ना कुछ तो चलेगा। उन्हें किसी ना किसी तरीके से आपसे पैसा निकालना होता है। और देखिए दोस्तों, जब तक लोगों को प्रॉफिट हो रहा होता है, मतलब इन लोगों से वो टिप्स ले रहे हैं, लोगों को अगर प्रॉफिट हो रहा है तो बेशक लोग उनसे जुड़े रहते हैं, ठीक है, प्रॉफिट में तो कोई उन्हें छोड़कर जाने वाला नहीं है। बट जब लोगों को लॉस होना शुरू हो जाता है तो फिर लोग उन्हें छोड़कर चले जाते हैं। बट इन लोगों को दोस्तों कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, आप अगर छोड़ के चले गए तो इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि इन लोगों को पता है अगर 100 लोग छोड़कर जाएंगे तो 100 नए लोग और आ जाएंगे। क्योंकि इंडिया में लालची लोगों की कमी नहीं है, ये लोग बहुत अच्छे से ये बात जानते हैं और इसी का फ़ायदा ये लोग उठाते हैं। देखिए, स्टॉक मार्केट में कल क्या होगा ये किसी को नहीं पता होता है। कल स्टॉक मार्केट प्लस में ओपन होगा या माइनस में ओपन होगा ये कोई नहीं बता सकता है। स्टॉक मार्केट के बड़े बड़े एक्सपर्ट भी ये बात नहीं बता सकते कि कल स्टॉक मार्केट प्लस में ओपन होगा या माइनस में ओपन होगा। जिन्हें हम स्टॉक मार्केट के एक्सपर्ट बोलते हैं, जिन लोगों ने स्टॉक मार्केट से सबसे ज़्यादा पैसा कमाया है, राकेश झुनझुनवाला जो कि नहीं रहे, वॉरेन बफेट, रामदेव अग्रवाल, विजय केडिया, ठीक है, तो इन लोगों को भी स्टॉक मार्केट का टॉप और बॉटम नहीं पता है। अगर पता होता था तो हमेशा इनकी बाइंग बॉटम लेवल पर होती थी और सेलिंग हमेशा टॉप लेवल पर होती थी। बट ऐसा है क्या? ऐसा नहीं है। तो दोस्तों, जब स्टॉक मार्केट के बड़े बड़े एक्सपर्ट, दिग्गज लोग भी स्टॉक मार्केट को प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हैं तो फिर ये टिप्स देने वाले लोग आपको कैसे प्रॉफिट करवा के दे सकते हैं? बिल्कुल इनसे आपको बचकर ही रहना है। और इन टिप्स देने वाले लोगों को खुद की टिप्स पर इतना विश्वास होता था तो ये आप लोगों को टिप्स देते ही नहीं थे। वो खुद ही अपनी टिप्स को यूज़ करके स्टॉक मार्केट से लाखों करोड़ों रुपए कमा लेते थे। उन्हें पता है कि हमारी स्टॉक टिप्स तो कोई स्टॉक टिप्स है ही नहीं, इसीलिए वो आप लोगों को देके पैसा कमाना चाहते हैं। इन लोगों से स्टॉक टिप्स लेने से ज़्यादा अच्छा ये है कि हम खुद शेयर की रिसर्च एंड स्टडी करें और वहाँ से शेयर खरीदें। अगर हमें लॉस भी होता है तो उस लॉस से हमें कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा और उस सीख के भरोसे हम स्टॉक मार्केट से और भी बड़ी वेल्थ कमा सकते हैं। तो दोस्तों, खुद की रिसर्च एंड स्टडी से जो पैसा बनेगा वो दूसरों की टिप्स लेकर नहीं बन सकता है। और दोस्तों, एक फ्रॉड फेसबुक पर भी आपने देखा होगा। फेसबुक ग्रुप जो होते हैं उसमें लोग क्या करते हैं, स्क्रीनशॉट डालते हैं, प्रॉफिट्स के स्क्रीनशॉट डालते हैं। उसमें वो दिखाते हैं कि हमें एक दिन में 1 लाख का प्रॉफिट हो गया, एक दिन में 10 लाख का प्रॉफिट हो गया। तो दोस्तों, वो जितने भी स्क्रीनशॉट होते हैं वो लगभग सारे स्क्रीनशॉट फेक होते हैं, एडिटेड होते हैं। उन्हें एडिट करना आसान होता है, आसानी से एडिट किया जा सकता है। आजकल ऐसे नए नए एडवांस सॉफ्टवेयर आ गए जिनके जरिए आसानी से एडिट किया जा सकता है। वो लॉस का स्क्रीनशॉट को प्रॉफिट का स्क्रीनशॉट दिखाया जा सकता है। तो उसी तरीके के स्क्रीनशॉट दिखाकर वो आपको लुभाने की कोशिश करते हैं। और चलो, अगर 1 सेकंड के लिए मान भी लिया जाए कि वो स्क्रीनशॉट अगर सच है, मान लो वो स्क्रीनशॉट सच है, वो दिखा रहा है कि एक दिन में मुझे 1 लाख का प्रॉफिट हुआ, तो बाकी दिन के स्क्रीनशॉट दोस्तों किधर है? स्टॉक मार्केट 22 दिन चालू रहता है, 22 दिन ट्रेडिंग होती है, तो बाकी दिन भी तो उसने प्रॉफिट और लॉस किया होगा। बाकी दिन के स्क्रीनशॉट किधर है? बाकी दिन में भी उसने लॉस किया होगा। वो स्क्रीनशॉट वो आपको दिखाई नहीं रहा है, वो आपको सिर्फ प्रॉफिट वाला स्क्रीनशॉट दिखा रहा है। तो जब भी कोई इस तरीके के स्क्रीनशॉट दिखाकर आपको सर्विस बेचने की कोशिश करे तो आपको उनसे सिर्फ एक सवाल पूछना है। आपको ये बोलना है कि मुझे पिछले 1 साल का आप प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट दिखाइए। जब आप प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट देखोगे तो आपको खुद ही पता चल जाएगा कि उसने 1 साल में कितनी बार प्रॉफिट किया और कितनी बार लॉस किया, और अभी वो नेट प्रॉफिट में है या फिर लॉस में है। मुझे यकीन है कि कोई भी बंदा आपको पिछले 1 साल का प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट नहीं दिखाने वाला है। अगर दिखा भी देता है तो अगेन उसमें क्वेश्चन मार्क ये आ जाता है कि कहीं वो एडिटेड तो नहीं है। तो दोस्तों, इन सब चीज़ों से हमें दूर रहना चाहिए। इन सब चीज़ों के ज़रिए हम स्टॉक मार्केट से पैसा नहीं कमा सकते हैं। देखिए दोस्तों, स्टॉक मार्केट की डिक्शनरी में 100% गारंटी जैसे वर्ड है ही नहीं। अगर कोई बंदा आपको बोलता है कि मैं 100% आपको स्टॉक मार्केट से पैसा कमा कर दे दूंगा, गारंटी है कि ये कॉल मेरा चलने ही वाला है, इस तरीके की अगर कोई वर्ड यूज़ करे तो आपको तभी सतर्क हो जाना है और उनसे दूर रहना है। आपको तभी समझ जाना है कि कुछ ना कुछ इसमें झोल है, ये सही नहीं है। देखिए, स्टॉक मार्केट में पैसा तो बनता है बट रिस्क भी है। स्टॉक मार्केट में बिना रिस्क के आप स्टॉक मार्केट से पैसा नहीं बना सकते हो। अगर आप रिस्क लेने के लिए तैयार हो तभी आपको स्टॉक मार्केट में पैसा लगाना चाहिए, अदरवाइज आपको स्टॉक मार्केट में पैसा नहीं लगाना चाहिए। हाँ, रिस्क की कैटेगरी अलग अलग हो सकती है। अगर आप डायरेक्ट अपना डीमैट अकाउंट ओपन करके स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग कर रहे हो तो उसमें ज़्यादा रिस्क है, और अगर आप म्यूचुअल फंड के जरिए स्टॉक मार्केट में पैसा लगा रहे हो तो उसमें कम रिस्क है, और जब आप डायरेक्ट भी स्टॉक मार्केट में पैसा लगा रहे हो उसमें भी आप इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहे हो तो उसमें और ज़्यादा रिस्क है। अगर आप डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करके लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट कर रहे हो तो उसमें कम रिस्क है। तो रिस्क की कैटेगरी अलग अलग हो सकती है, बट कहीं ना कहीं स्टॉक मार्केट में रिस्क तो है और म्यूचुअल फंड में भी रिस्क है। ठीक है, लोगों को लगता है कि म्यूचुअल फंड में कोई रिस्क नहीं है, ऐसा नहीं है। म्यूचुअल फंड में भी रिस्क है, म्यूचुअल फंड भी रिस्की होते हैं। तो दोस्तों, आपको ये खुद डिसाइड करना है कि आप कितना रिस्क लेने के लिए तैयार हो और उस हिसाब से आपको स्टॉक मार्केट में पैसा लगाना चाहिए। उसके बाद में दोस्तों, लोन लेकर कभी भी स्टॉक मार्केट में आपको पैसा नहीं लगाना चाहिए।
क्योंकि दोस्तों स्टॉक मार्केट में ऐसी कोई गारंटी नहीं होती कि इतने दिनों में आपको पैसा मिल जाएगा, इतने % का रिटर्न आपको मिल जाएगा। आप सोच रहे हो कि मैं लोन ले लेता हूँ 12% से और 20% स्टॉक मार्केट से कमा लूँगा तो सीधा सीधा मेरा 8% का मुनाफा है। तो दोस्तों ऐसा नहीं होने वाला है, क्योंकि देखिए स्टॉक मार्केट से कितने % का रिटर्न मिलेगा ये फिक्स नहीं है, कितने दिनों में रिटर्न मिलेगा ये भी फिक्स नहीं है, बट लोन की जो EMI है वो फिक्स है। तो अगर आपका ट्रेड लॉस में चला गया, आपके मन मुताबिक रिटर्न स्टॉक मार्केट से आपको नहीं मिला, तो फिर लोन की EMI देने के भी आपके वांदे लग जाएंगे। तो लोन लेकर कभी भी स्टॉक मार्केट में पैसा नहीं लगाना चाहिए। और जो लोग इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं उन्हें लगता है कि इंट्राडे ट्रेडिंग हम रोज़ करेंगे तो ज़्यादा पैसा कमा लेंगे, जितने नंबर ऑफ ट्रेड हम ज़्यादा लेंगे उतना ज़्यादा पैसा कमा लेंगे। तो दोस्तों वैसा नहीं है। इंट्राडे ट्रेडिंग में जितने कम नंबर ऑफ ट्रेड आपके रहेंगे उतना ही ज़्यादा पैसा कमाओगे। ज़्यादा ट्रेड से ज़्यादा पैसा बनता है ऐसा नहीं है दोस्तों। इंट्राडे ट्रेडिंग मतलब एवरीडे ट्रेडिंग नहीं होता है। आपको ट्रेड तभी लेना है जब आपकी स्ट्रैटेजी में वो कॉल फिट बैठ रहा हो। आपको एक स्ट्रैटेजी बनाना है इंट्राडे ट्रेडिंग करने के लिए। वो स्ट्रैटेजी में अगर वो कॉल फिट बैठ रहा है तभी आपको वो ट्रेड लेना है। जिस तरीके से शेयर शिकार करता है, शेयर किस तरीके से शिकार करता है, पहले वो वॉच रखता है एक अपने शिकार पर, और उसे अगर लगता है शेयर को कि मैं इसका शिकार 100% कर लूँगा तभी वो उस पर अटैक करता है, अदरवाइज़ वो अटैक ही नहीं करता है, छोड़ देता है। तो ठीक उसी तरीके से जब आपको पूरा विश्वास हो कि ये ट्रेड मैं लूँगा तो प्रॉफिट तो बना ही लूँगा, तभी आपको वो ट्रेड लेना, अदरवाइज उस ट्रेड को आपको छोड़ देना है। तो दोस्तों चाहे ट्रेडिंग हो या फिर इन्वेस्टमेंट हो, आपकी प्रॉपर रिसर्च एंड स्टडी होना ही चाहिए, तभी आप स्टॉक मार्केट से अच्छा खासा पैसा कमा सकते हो। दिस इज इमरान शेख साइनिंग ऑफ।